बोले हाँ, नियम नियम को अपना लो, भक्ति कर लो और भाव से सुन लो, उद्धार हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये 3 चीजों को याद रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने हाथों को जोड़ा, मैया न बंदे बैठी, बोली ठीक महाराज कथा सुनाओ। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे विस्तार से कथा सुनाए। सुखदेव ने कहा अरे राजन आप विस्तार मांग रहे हैं, विस्तार जानते भी हैं क्या है? विस्तार जानते भी हैं क्या है? महाराज बताएं तो आप तभी तो समझेंगे। बोले विस्तार मांग रहे हो आप? 7 दिन में विस्तार? मुस्कुराने लगे। राजन अभी भी आप भटके हो, अभी भी इस दुनिया में भटक रहे हैं, आपका मन एकाग्र नहीं है। 7 दिवसों में कौन इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा ज्ञानी होगा जो आपको विस्तार सुनाएगा? अरे राजा 7 दिन की बात छोड़ो, 7 जन्म लेना पड़ेगा ना मुझे, फिर भी मैं आपको विस्तार नहीं सुना सकता। अच्छा विस्तार से कोई भी काम किया जाए, हम कहते हैं गेहूं बो दिया जाए, गेहूं बोया गया, फिर उस थोड़ी जगह पहले बो करके फिर स्याले बनाई गई, फिर थोड़ा उगे, पानी लगाया गया, खाद डाली गई, फिर थोड़े उगे, फिर पानी लगाया गया, फिर थोड़ा उगे, फिर पानी लगाया गया, फिर पक गए, फिर काटा गया हाथों से, फिर सेसर से कटाई चालू हुई, फिर बोरियों में भरा गया, फिर भूसा ढोया गया घर में, फिर डाले गए गेहूं उसमें। फिर कुछ दिनों में जब आटा खत्म हो जाता है, भूसे से गेहूं निकाले जाते हैं, पीसना बनाया जाता है, चक्की पे जाता है, पीस के आता है, आटा चाला जाता है, साना जाता है, फिर रोटी बनाई जाती है, फिर भोग लगाया जाता है, तब खाया जाता है। ये है विस्तार। वाह, ये विस्तार है। अति संक्षेप महाराज सुखदेव ने कहा अति संक्षेप में मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। अच्छा अति संक्षेप क्या है? क्यों वही दिन के कटी जगह आटा पिसा ले, खा ले, रोटी बनी है खा ले, यह विस्तार। गेहूं वही दिन के है, कटी गई है, घरे आ जाइए, आटा पिसा ला, रोटी बनी है खा लेंगे, यह है विस्तार। अति संक्षेप, ये अति संक्षेप है। अब विस्तार में अगर पहुंचे तो जीवन चला जाता, लेकिन किसी चीज का विस्तार नहीं जाता है। आप विस्तार मांग रहे हैं हमसे। राजा ने हाथों को जोड़ा, महाराज ऐसा भी ना सुनाए कि मेरी समझ में ना आए। बोले ऐसा ही सुनाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए कोई गुरु ये नहीं चाहेगा मेरे जीवन, मेरे चेले का या मेरे शिष्य का गलत प्रयोग किया जाए या फिर गलत जगह पे जाए। अच्छा जो गुरु होगा ना, सच्चा गुरु होगा, वो अपने शिष्य के हित के बारे में सोचेगा। और जो डुप्लीकेट गुरु हुई है वे सोचे हैं चेला मर जावे तो हम ही खोई जावे। ऐसे भी गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु बने हैं। चेला घर में माल देखे बहुत पैसा है तो भैया तुम हमसे कंठी पहन ले, कंठी पहन ले, हमारा चेला बन जाओ। और जब चेला गए ठीक गुरु जी हम तुमसे कंठी पहन ले गए, और जब कंठी पहन ले चेला तो धीरे धीरे गुरु ताला आवे जावे लगे। एक दिन रहेला, धीरे धीरे कला भैया चेला से सही करो, अब तुम्हारे सहारा, तुमका हमारा सहारा और हमका तुम्हारा सहारा, ऐसा करो 10-20 हजार रुपया हो दे दो गुरु क्या तो काम चला करे। चेला सोचे हम गुरु आएंगे ले लो गुरु जी 20,000 रुपए, कोई बात नहीं। गुरु सोचे चेला हमारा मालदार है, बड़ा दानी मन, ऐसा कराओ ले लो। अब ऐसा करेला अपन घर छोड़ी गुरु चेला के यहाँ रहेला चेला के यहाँ कहीं भैया चलो सेवा करो। गुरु की सेवा शायद लोगों ने बताया माँ बाप से बढ़ के, क्योंकि जब ये पद लिख दिया गया गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपने जो गोविंद रहो लिखा है। जब गुरु का पद गोविंद से बढ़ा दिया गया है तो ये बताइए सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गुरु भी वैसा होना चाहिए। पहले लोग कहते हैं, पहले की कहावत कहते थे गुरु करो छाने, गुरु करो जाने, पानी पियो छाने। अच्छा छन्ने ले पानी छानो,
पानी छानो पानी कुछ नहीं करी ना गुरु करो छाने पानी पियो जाने। गुरु कैसा है? गुरु लोभी तो नहीं है, लालची तो नहीं है। महाराज अब गुरु बना लिए, घर में पड़े, अब चेला सब लिखा ले, खेती पाती घर पुरिया सब लिखा ले। अब चेला हो गए कंगाल, तो गुरु लेकर सब धर्माल भाग गए। अब चेला बेचारे क्या करे? तो ऐसा गुरु ना बना, ऐसा गुरु करो जो हित के बारे में सोचे। महाराज सुखदेव समझाने लगे, राजन तुम कोई ऐसे वैसे गुरु के पास नहीं आए, आप मेरे पास आए हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मोक्ष होगा, आपका उद्धार होगा। आपको सिंगी ऋषि महात्मा का, क्योंकि संत का वचन कभी खाली नहीं होता, उधर एक संत का श्राप है और इधर आप एक गुरु की शरण में बैठे हैं। और जब दोनों में टक्करी मामला हो तो शायद मेरा यही कहना है कि गुरु ही आगे निकलेंगे। महाराज आज देखिए राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। बोले अति संक्षेपों में कथा सुने। अच्छा हाँ, तो देखिए सुखदेव जी सुनाने लगे, राजन पहले सुनो आप, ये पृथ्वी बनी कैसे, मनुष्य की देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा हाँ, बोले पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, ना ये अंबर था, ना ये पृथ्वी थी, ना ये जल था, ना आकाश था, एक ज्योति थी जिसे निराकार ज्योति कहते हैं। उस ज्योति से एक लड़की प्रकट हुई, लड़की जिसके लंबे लंबे केस हैं, लंबे लंबे केस हैं, और महाराज 8 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं, बहुत सुंदर कन्या है।